जी हाँ दोस्तों, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दो टॉपिक्स, एक है लिक्विड नैनो यूरिया और दूसरा है कोसी रिवर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोसी रिवर क्यों चर्चे में आ गया। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जो है तो प्रश्न दिख रहे होंगे। ये प्रश्न जो है तो आज के आर्टिकल से ही संबंधित है, जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बने रहिए, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं पता तो मैं आगे आपको इस वीडियो के एंड में बहुत अच्छे से इनका उत्तर मैं समझाऊँगा। हम बात कर लेते हैं पहले नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया का मतलब होता है कि ये यूरिया जो लिक्विड रूप में है। आप लोग अगर कोई गांव से होगा तो वो यूरिया को बहुत ही अच्छे से जानता ही होगा। वो खेतों में डाली जाती है, फसलों में जो है तो डाली जाती है, ताकि फसल जो है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। ठीक है। और वे जो है तो लिक्विड रूप में नहीं होती, वो दरअसल रबे रबे रूप में शक्कर जैसी उनका शेप होता है, शक्कर से थोड़ा सा बड़ा ही होता है। उनका जो तो खेतों में छिड़काव किया जाता है। तो वो पारंपरिक थी, मतलब वो पुरानी ट्रेडिशनल यूरियाज थी, जिनको अब जो है तो लिक्विड नैनो यूरिया ने रिप्लेस कर दिया है, उनका स्थान ले लिया है। तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में जो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कलोल में एक लिक्विड नैनो यूरिया फार्म, मतलब कि एक कंपनी का जो तो उद्घाटन किया है, जहाँ पे ये बनेगा। तो लिक्विड नैनो यूरिया और एग्जाम में हमें किस तरह से पूछा जाएगा, अगर आप मेंस के एग्जाम में देखो तो ये पूछा जाएगा कि लिक्विड नैनो यूरिया और ट्रेडिशनल जो तो यूरिया में क्या अंतर है। ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे अभी देख लेते हैं। तो पहले अब देख लेते हैं लिक्विड नैनो यूरिया। ये जो तो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना ही होता है। ठीक है। अब ये पहली बात तो ये कि ये पूरा लिक्विड होता है। ठीक है। अब इसका जो तो 500 ml का एक बोतल आएगा, लगभग 250 रुपये का, 240 रुपये का। और ये जो 500 ml का बोतल है, ये पूरा का पूरा एक बोरी यूरिया के बराबर काम करेगा। तो पहली बात ये हो गई कि यह जो तो क्वांटिटी में जो है तो कम है, लेकिन जो है तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा है लिक्विड यूरिया की। और साथ ही साथ जो है तो प्राइस में भी कम है। और साथ ही साथ जो है तो जितना वर्क वो ट्रेडिशनल यूरिया काम करती थी, उससे कहीं ज़्यादा ये जो है तो लिक्विड यूरिया काम करेगी। क्योंकि ट्रेडिशनल यूरिया जो थी, वो उनको जब खेतों में छिड़काव किया जाता था तो उससे बहुत से नाइट्रोजन जो है तो वाष्पीकरण उनका हो जाता था, वो धूप से उड़ जाते थे, कुछ जो है तो पानी के साथ बह जाते थे, और कुछ अच्छे से घुल भी नहीं पाते थे। जिससे क्या होता था कि आपने तो अपना काम कर दिया खेतों में यूरिया छिड़काव करके, लेकिन पौधों को उनको उचित मात्रा में सही ढंग से सही रूप से उनको जो तो नाइट्रोजन की कमी नहीं पूरी हो पाई। तो इन्हीं सब जो तो उसके जो रिजल्ट थे उसके ख़राब आते थे बाद में। अब जब किसान जो तो फसल को काटता था तो उससे जो है तो उत्पादन कम मिलता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो तो एक और नया जो तो तकनीक आई है, जो यूरिया को लिक्विड रूम में जो है तो बना दी है। इससे क्या होगा, जो इसका लिक्विड यूरिया का छिड़काव करेंगे तो इसका जो तो हम पत्तों में छिड़काव करेंगे, फसलों के पत्तों में छिड़काव करेंगे। अब हम सभी को पता है कि पत्तों में जो है तो स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है, और साथ ही साथ जो है तो उसमें जो तो स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, मतलब रंध्र। अब ये जो लिक्विड है ना, उन्हीं रंध्रों के माध्यम से, उन्हीं छेदों के माध्यम से पौधे अवशोषित करेंगे और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है। ये हो गया इन दोनों में अंतर। मेन अंतर क्या था मैंने वो आपको अच्छे से बता दिया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। देख लेते हैं कि कोसी रिवर के बारे में। आखिर कोसी रिवर क्यों चर्चा में? कोसी रिवर जो है तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये जो है तो हर साल बाढ़ लाती है, और बिहार के इससे बहुत से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ जो है तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र को भी प्रभावित करती है, फसल को नुकसान करती है। तो ये चर्चा में क्यों है? इसको चर्चा में इसलिए रखा गया है कि कहते हैं कि कोसी रिवर जो है तो अपना जो तो मार्ग बदल रही है। ठीक है। अपने बहने का मार्ग जो है तो बदल रही है, अपना मार्ग चेंज कर रही है। सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो तो इसका मैपिंग किया गया, इसके चित्रों को देखा गया कि ये जो अपने पुराने रास्ते से चल रही थी, बह रही थी, तो अब इसका रास्ता जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये हम बताते हैं आप लोगों को, ये कोई नई बात नहीं है। जो है तो बहुत सी नदियाँ जो है तो अपनी जो है तो पुराने रास्तों को छोड़कर नए नए रास्तों से बहने लगी हैं, और इनके नए नए रास्तों में
बहने का कारण ये है कि जो तो इनके बीच जो तो कई ठोस चट्टानें आ जाते हैं, और साथ ही साथ जो है तो और भी कई कारण हो जाते हैं, जैसे भूकंप ही हो गया, और जो तो कुछ इनके तल में बहुत सारे रेत कंकड़ पत्थर अवसाद जमा होने के कारण इनके तल जो है तो भर जाते हैं, तल उथले हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पानी जो है तो अगल बगल क्षेत्रों से निकलकर बहने लगता है। और कुछ मानव जनित कारण भी होते हैं, जैसे कि बांध बना देना, और नदियों का अब जो तो नदी का भी मार्ग लोग बदल रहे हैं, देश एक दूसरे देश का जो तो पानी बंद कर रहा है। इससे जो तो नदियों के जो ट्रेडिशनल वेस हैं वे प्रभावित हो रहे हैं। तो बिहार के ये जो शोक है कोसी नदी, तो इसका जो तो मार्ग बदलने का सिर्फ एक ही कारण है, जिसमें बन रहे हैं डैम्स। इन्हीं डैम्स के चलते जो है तो इसका जो है तो मार्ग बदल रहा है। और साथ ही साथ ये बहुत से पर्वतीय इलाकों से बहकर आती है। कोसी नदी जो है तो बहुत दूर, मतलब इधर तिब्बत से आती है, नेपाल से आती है, फिर जाके भारत के बिहार में जो तो प्रवेश करती है। तो अब वहाँ हिमालय कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो इन सभी जो है तो बहुत सारे पत्थर कंकड़ रेत को जो है तो जमा करते हुए लेकर बहा कर लेके आती है, और अपने मैदानी भागों में जो है तो छोड़ देती है। इससे क्या होता है कि इसका जो तल है, जो बेस है, ये जो तो उथला होता जाता है, इसकी गहराई कम होती जाती है, और पानी जो तो अगल बगल के किनारों से, रास्तों से निकलता जाता है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? नदियां हैं, इनमें से जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो लोग में से कौन सी जो है तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दिबांग हो गया, कामेत हो गया, लोहित। तो इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। ये तीनों जो है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा। ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये जो तो तिब्बत से भारत और बांग्लादेश में जो है तो फैल जाती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो भारत में जो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ से जो भारत में आती है। और इसकी टोटल लंबाई, जो टोटल लेंथ है, वो 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में यह सिर्फ 916 किलोमीटर तक ही बहती है। और साथ ही साथ जो है तो ये कहाँ से, ये कोंगुत्सु झील के साउथ में, मतलब 5150 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है, मतलब बहुत ऊंचाई से ये नदी निकलती है। और साथ ही साथ इसके बहुत कुछ सहायक नदियों को हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, आजकल एग्जाम में ऐसे पूछा जाने लगा है, जैसे कि साउथ से कौन सी सहायक नदियां हैं और उत्तर से कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रही होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हम पहले बात कर लेते हैं राइट साइड के बारे में। तो राइट साइड से हो गया तीस्ता हो गया, संकोश हो गया, मानस हो गया, बरान नदी हो गया, सुबनसिरी हो गया, और ये सियांग। ठीक है, सॉरी, ये सुबनसिरी तक ही जो है तो ये दाहिनी तरफ से सम्मिलित होने वाली नदियां हैं, इसमें ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली हैं। अब बाईं तरफ से देख लेते हैं। बाईं तरफ से हो गया कोलोंग हो गया, कोपिली हो गया, धनसिरी, दिखोऊ, भराली नासरी। ठीक है, और लोहित हो गया, दिबांग हो गया। ये जो है तो ये बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में ही क्या में पूछा जाता है, जैसे कि सुबनसिरी या धनसिरी। ठीक है, इनमें थोड़ा सा वो एक जैसा लगता है ना, तो लोगों को समझ में आता है कि ये दोनों एक ही तरफ की नदियां हैं, मतलब चाहे वो बाएं बाई हो चाहे दाईं दाईं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबनसिरी दाहिनी तरफ से है और धनसिरी जो है तो बाईं तरफ से नदियां हैं। आप लोगों को स्क्रीन में लग रहा होगा कि ये धनसिरी जो है तो दाहिनी तरफ से है और सुबनसिरी बाईं तरफ से, ऐसा नहीं है। ये नदी जो है तो वहाँ ऊपर से निकल के आ रही है, इधर से। ठीक है, यहाँ पे जो है तो नामचा बरवा स्थान है, यहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे खड़े होंगे ना, तो ये इधर वाला हिस्सा जो है तो लेफ्ट लगेगा और उधर वाला ही जो है तो राइट लगेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हो सके तो आप इसको याद कर लीजिए। एक बार नहीं 10 बार इन नामों को आप रटेंगे तो अब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। तो तीस्ता, संकोश, मानस, ये जो है तो दाईं तरफ की नदियां हैं। और कापली, कोलांग, धनसिरी जो है तो बाईं तरफ की नदियां हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।